Hello, friends. Any host, co-host, please tell me my voice is properly connected. Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पांडुरंग लाटकर मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, प्लान शुरू होने में अभी 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक आपसे मेरा अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल करिए, एसएमएस करिए, किसी भी तरह हो, लेकिन आप मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि मंच पर अगर ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तो मंच की शोभा बढ़ेगी और आपका अर्निंग भी अच्छा होगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आप सही समय पर सही मंच पर आज उपस्थित हो साथियों। और फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे तीनों महागुरुओं का। आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगी जी पाड़ोदे सर, आदरणीय प्रशांत जी सातो सर, इन इन जिन्होंने इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया है। साथियों, ये जो मंच है ना, ये मामूली मंच नहीं है। मैं इससे पहले बहुत बार कह चुका हूँ। ये मंच की जो ताकत है वो हमें आने वाले दिनों में दिखने वाली है। और हमें हमारा जो कंसेप्ट है साथियों, विश्व लक्ष्मी, इसका नाम विश्व लक्ष्मी क्यों रखा है? क्योंकि हमें पूरे वर्ल्ड में जाना है, पूरे विश्व में जाना है, इसलिए हमारा नाम विश्व लक्ष्मी रखा है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम परेशान थे। हमारी माता जी की तबीयत बराबर नहीं थी। और फिर बहुत सारी कोशिश करने के बाद हमारी माता जी का देहांत हो चुका है। हमारे प्रयास को कुछ सफलता नहीं मिली। लेकिन कुछ दुखों के समय में आप सभी लोगों ने जो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारी जो हौसला अफजाई की है, अ, उससे मैं अभी उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी की हौसले की वजह से मैं आज की होस्टिंग कर पा रहा हूँ, वरना मैं आज भी होस्टिंग करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आपका जो हौसला देने का जो तरीका था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर से मैं सभी लीडर्स को एक बार तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा। साथियों, आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज के कंधे पर बैठ के चोंच मारता है। बदले में बाज उससे लड़ने नहीं जाता। बाज मालूम है क्या करता है? बाज अपनी उड़ान को इतना ऊपर उठाता है, इतना ऊपर उठाता है, इतना ऊपर उठाता है, कौवे को वहां पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है साथियों। आधे में ही आधे में ही उसकी पीठ छोड़कर उतर उतर जाता है। साथियों, सोसाइटी से, समाज से अपना रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। जब आप किसी एक्सट्रीम गोल की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो सारे लोग आपको परेशान करने लगेंगे। आपके आगे आप जहां पर जाएंगे, आपके कुछ ना कुछ आगे अड़ंगे डालेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो भी आपको दिक्कत लाने की कोशिश करेंगे। अ, अगर हर किसी को हम जवाब देने लगेंगे, हम सबको बात करने लगेंगे कि नहीं, बात मैं सही हूँ, आप गलत है, तो हम ये जो करने लगेंगे ना, तो हम गोल की तरफ या लक्ष्य की तरफ हम जा ही नहीं सकेंगे, हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर सकेंगे। तो साथियों, दूसरों से बदला लेने का, इससे दूसरों को गिराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मालूम है? अपने आप को इतना ऊपर कर लो कि उन लोगों की सात पुश्ते आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए तरस जाए, झक मारे, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट ना मिले। तो साथियों, आप जो आपका मजाक उड़ा कुछ लोग जो आपका आज मजाक उड़ाते हैं, उनको सेल्फी लेने के लिए तरसना पड़े साथियों, एक एक महीना उन्हें इंतजार करना पड़े, क्योंकि मुझे इनके साथ एक सेल्फी लेना है, इनके साथ एक मीटिंग करनी है, लेकिन आपका टाइम ना मिले उनको। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आप इतने बड़े हो जाएंगे तो आप उनको टाइम ही नहीं दे पाओगे, इसलिए एक एक महीने तक इंतजार करना, बहुत उनको कष्ट करना पड़े इसके लिए। तो बात तो सही है साथियों। इतनी बात तो अच्छी हो गई, लेकिन करे तो कैसे करे, सब में बड़ी समस्या है। जी हाँ साथियों, इसलिए ही आज हम इकट्ठा हुए हैं साथियों। हमें हमारा गोल केवल और केवल विश्व लक्ष्मी ही दिला सकती है, क्योंकि विश्व लक्ष्मी में ऐसे पोटेंशियल है साथियों। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारी हर समस्या का सोल्यूशन सोल्यूशन है। बस हमें इसे समझने की जरूरत है साथियों, समझना बहुत जरूरी है। जल्दी समझो साथियों, समझो समझो जल्दी समझो, क्योंकि ये अगर जल्दी समझ जाएंगे तो आप जल्द ही बड़े होने वाले हैं साथियों, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। और यही समझाने के लिए आज जो प्लानर हमारे बीच आने वाले हैं, वो अपने आप में एक महान इंसान है, जिनकी उड़ान बात से भी ऊपर है। और ये जो शख्स है, ये अकेला नहीं उड़ना चाहता। विश्व लक्ष्मी में आने वाला हर एक पर्सन पर्सन को आपके साथ
लेके उड़ना चाहता है साथियों। इसे कहते हैं सोच, इसे कहते हैं जज्बा। सर हमेशा कहते हैं, पानी से नहाने वाला दीवार बदल देता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला इतिहास बदल देता है, समाज बदल देता है। तो कुछ ऐसी ग्रेट शख्सियत आदरणीय रवि जी सातव सर का प्लान होने जा रहा है साथियों। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द हैंड राइज कीजिए, और मंच पर उन्हें बुलाने के लिए हमें उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो हमारे लीडर है, हमारे गुरु है, और गुरु का सम्मान करना यह हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो जल्द से जल्द हैंड रेज कीजिए साथियों। जितने ज्यादा हैंड रेज हो जाएंगे, तो उतने ही ज्यादा लोगों को उतने ही जल्दी इन्वाइट करने के लिए मजा आएगा साथियों, क्योंकि सर को 5 मिनट का वक्त ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा पर्सन रहेंगे उतना अच्छा लगना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया साथियों। इसी डिजिटल कैपिंग के बीच में आदरणीय रवि जी सातव सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप आइए, और विश्व लक्ष्मी क्या है, आगे क्या फ्यूचर रहने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, हम हमारे गोल की तरफ कैसे बढ़ने वाले हैं, इसलिए आप हमें हमारी हेल्प कीजिए आदरणीय रवि जी सातव सर। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो मच लाटकर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक बार आपने मुझे मेरे सभी प्यारे साथियों के सामने प्रेजेंट होने का मौका दिया। शुरू करने से पहले सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और साथियों देखिए, अभी लाटकर सर जी ने जो बात कही, हम लोग परसों के दिन जाकर आए लाटकर जी के यहाँ पर। और योगायोग था कि उस दिन उनके घर में जो दुखद घटना हुई, वो 14वां का दिन उनके तरफ मनाते हैं। मतलब जो जाता व्यक्ति उसके लिए तो उस दिन था। और उनसे बात करते वक्त एक बात मेरे समझ में आई, मैंने नोटिस किया कि आदरणीय लाटकर सर की माँ जी जो थी, वो लाटकर सर जी के बहुत करीब थी, बहुत ज्यादा करीब थी। सबसे छोटे घर में थे, है अभी, बड़ी बहनें हैं, और सबसे ज्यादा सहवास उन्हीं को मिला था माता जी का। और उन्होंने भी श्रावण बाढ़ के जैसी, जैसा हमारे मराठी में एक श्रावण बाढ़ की कहानी थी, आपने सभी ने सुना होगा, उसी तरीके से उनकी माता जी की सेवा की। लेकिन देखिए, नियति के आगे और प्रारब्ध के आगे किसी को कुछ करते नहीं आता, और किसी की चलती भी नहीं। लेकिन उन्होंने उनके तरफ से जो करना था वो पूरा किया। और उनके बातों से भी समझ में आया, और वो इस दुखद घड़ी से उभर गए हैं। वैसे ही जाने वाला इंसान वापस तो नहीं आता, लेकिन यादें उसके हमेशा हमारे साथ में रहती है। और माता जी का आशीर्वाद लाटकर सर पे भी और हम सब पे भी है, यही कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज वैसे तो मंगलवार है, और मंगलवार के दिन हम थोड़ा ट्रेनिंग सेशन के हिसाब से लेते हैं, लेकिन मैं आज प्लान ही लूंगा। लेकिन आज कुछ की फीचर्स जो है हमारे प्लान के, जिसके तरफ आप में से किसी का ध्यान अभी तक गया नहीं होगा, क्योंकि किसी का सवाल अभी तक नहीं आया। क्योंकि देखिए, जब हम लाइव हुए थे 14 मार्च को, तो 10-15 दिन तक ग्लोबली के बारे में प्लान प्रेजेंटेशन में हमेशा बातें होती थी। लेकिन जब पूछा गया ग्लोबली आपको पता है क्या, और ये ग्लोबली कैसे होता है, तो बहुत सारे साथियों को पता नहीं था। और उसके बाद जब मैंने बोर्ड प्लान पे ग्लोबली के बारे में बताया, उसके बाद लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करना शुरू कर दिया था। और आप सभी को याद होगा साथियों, जैसे ही हम लाइव हुए, हमने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था। सभी पुराने साथी हैं उस समय के, आपको याद होगा, एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था, और उस कॉन्टेस्ट में हमने क्राइटेरिया रखा था केवल और केवल ज्वाइनिंग पर, और वो भी $50 के स्लॉट के ज्वाइनिंग पर। क्या कारण होगा साथियों? उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक कारण ये था कि सभी की टीम बढ़ती रहे। हमने 25, 50, 75, 100 आईडी के ऊपर कॉन्टेस्ट रखा था। बहुत सारे साथियों ने अच्छी कोशिश भी की, और अच्छे डायरेक्ट भी उस समय पर जोड़ दिए थे। उसके वजह पीछे एक थी कि साथियों, अपनी टीम बढ़ती रहे। क्योंकि हो सकता है कि लोग आए
काम करे या ना करे ये किसी के माथे पर नहीं लिखा होता, लेकिन जो लोग हमारे साथ उस $50 के स्लॉट के माध्यम से आएंगे, तो उसमें से कुछ लोगों को हम चुन सकते हैं सिस्टम में आगे बढ़ाने के लिए, और वो हमारे टीम के एक अच्छे बेहतरीन पिलर हो सकते हैं, एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारी कॉन्टेस्ट आई, फर्स्ट स्टेज पे आई, और ये सारी बातें होती रही। और आने वाले जैसा मैं मुझे लगता है परसों के दिन जब भी काजड़े सर का प्लान था, तो काजड़े सर ने हमको हिंट दे ही दिया है कि आने वाले 2 दिन के भीतर हमारे बीच में एक और कॉन्टेस्ट आने वाली है। और उस कॉन्टेस्ट का भी जो मुख्य उद्देश्य है वही है जो पहले कॉन्टेस्ट का था, कि सभी की टीम बढ़े, सभी का इनकम बढ़े। साथियों, हमारा प्लान बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव होने की वजह से कुछ कुछ लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, है ना। बेसिक अगर बात करें हम, तो हमारे 12 स्लॉट्स है। हमारा जो बेसिक स्लॉट है वो $50 का है, जो स्ट्रक्चरली फिलअप होता है। उसके बाद जो स्लॉट है $100 से लेकर आगे के 100, 250, 500, 1000 से लेकर $2.5 लाख के स्लॉट जो है, ये सभी स्लॉट ग्लोबली फिलअप होते हैं। हम सबको ये भी पता है कि कोई भी व्यक्ति विश्व लक्ष्मी के साथ केवल $50 की इन्वेस्टमेंट करके जुड़ सकता है। और एक व्यक्ति जो चाहता हो कि मेरे पास इससे ज्यादा पैसा है, मैं बहुत ज्यादा पैसा डाल के इसमें आ सकता हूं, लेकिन यहाँ पे लिमिट है। कोई भी व्यक्ति केवल ये 4 स्लॉट लेकर ही आ सकता है। इसके आगे का 1000 से लेकर तो 2.5 लाख के डॉलर के स्लॉट तक कोई भी व्यक्ति जेब से पैसे डालकर इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, या फिर वो अगला स्लॉट नहीं खरीद सकता। इसकी वजह भी मैंने बताई है, क्यों ये किया गया है उस वजह में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन एक स्लॉट से लेकर तो 4 स्लॉट तक हम इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। जैसा यहां पर विश्वास दिलाया गया है कि केवल और केवल एक ही मैट्रिक्स इस प्रोग्राम में रहेगा, और वो मैट्रिक्स होगा 3/9/27 का। 3/9/27 का। दूसरा कोई भी मैट्रिक्स भविष्य में विश्व लक्ष्मी में आपको नहीं दिखेगा। उसकी वजह यह है साथियों, अगर कोई इंसान मेहनत करके दिल लगा के अगर विश्व लक्ष्मी में काम करता है, तो वो ये स्लॉट तक आने तक न जाने कितने करोड़ कमा जाता है। दूसरे मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए एक ही मैट्रिक्स पर ये विश्व लक्ष्मी काम करेगा। अब ये मैट्रिक्स की खासियत यह है साथियों कि ये ग्लोबली फिलअप होते हैं, ग्लोबली फिलअप होते हैं। जैसा हमने पिछले सिस्टम में देखा, एक अपलाइन, दो अपलाइन, 3 अपलाइन के माध्यम से या क्रॉस लाइन के माध्यम से हमारे स्लॉट फिलअप होते थे। लेकिन अगर वो हमारी दोनों तीनों अपलाइन अगर बिजनेस छोड़कर चली गई या फिर इनएक्टिव हो गई, तो वहां काम करके मतलब क्या है? फिर वहां किधर से काम आएगा? काम तो हमें अकेले को ही करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, यहां पर ग्लोबली का मतलब ये है कि जो भी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा ग्लोबली चलने वाला, 100 से लेकर तो 2.5 लाख तक का, सभी के सभी लीडर इसी स्ट्रक्चर में आएंगे। कोई भी अलग अलग स्ट्रक्चर में जाकर नहीं बैठेगा। और इसलिए जितने भी साथी इस विश्व लक्ष्मी में काम करेंगे, वो काम हम सभी के लिए हो सकता है। उसी का मतलब है ग्लोबली। दूसरी खासियत ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये टॉप टू बॉटम ही फिलअप होता है। ये किसी भी तरीके से जिगजैग मैनर में फिलअप नहीं होगा, ये टॉप टू बॉटम ही फिलअप होगा। और टॉप टू बॉटम के साथ साथ ये लेफ्ट टू राइट ही फिलअप होगा। कोई किधर भी दिल चाहे उधर जाके नहीं बैठेगा, ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ही फिलअप होगा। इसीलिए
इसकी खासियत ये है, आज आपको मार्केट में कोई भी प्लान इस तरीके का नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लो, इस तरीके का कोई प्लान मार्केट में अभी नहीं है। जो भी व्यक्ति इस सिस्टम के साथ जुड़ता है, चाहे वो $50 के साथ जुड़े या फिर वो $900 के साथ साथ जुड़े, एक स्लॉट के साथ आए या 4 स्लॉट के साथ आए, जैसे ही वो आता है, वो अगर काम करना स्टार्ट करता है तो उसे 5 तरीके के इनकम यहां पर मिलना शुरू होते हैं। अब 5 में से सबसे पहला जो इनकम है, ये इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। अब इसका नाम ही रेफरल बोनस है, इसका मतलब जिन जिन लोगों को हम रेफर करेंगे उन लोगों के माध्यम से हमको ये इनकम आएगा। कैसे आएगा साथियों, हम सबको पता है, मैं बता देता हूं। हमारा स्ट्रक्चर जो है ये 3/9/27 का है। मतलब पहली लेवल में 3 लोग हैं। अगर ये तीनों लोग हमारे खुद के हैं, जिनको हमने $50 के इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा है, तो हमें ये पहला इनकम डायरेक्ट रेफरल बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा? तो जितना इन्होंने लगाया उसका 100% इनकम हमें यहां पर आने वाला है। मतलब इसका 50, इसका 50 और इसका 50, तीनों का हमने लगा दिया $150। तो हमारा इनकम कितना आएगा साथियों? $150 का। ये इनकम 100% और कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये विश्व लक्ष्मी ही देती है। लेकिन ये $150 का जो इनकम हमको आने वाला है, ये 100% हमारे वॉलेट में नहीं जाएगा। इसमें से 50% हमारे वॉलेट में जाएगा। मतलब $75 हमारे वॉलेट में जाएगा, जो हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। कभी भी जैसे आया वैसे ही उसको निकाल लिया तब भी चलेगा, कोई लिमिटेशन यहां पर नहीं है। अब 50% वॉलेट में आ गया। अब इस 150 के 35% जो है, 35%, ये स्टार्टअप बोनस के नाम से आपके आईडी पर शो होगा। मतलब $52.5 का इनकम आपके आईडी पर शो होगा, आपके नाम से वो जमा रहेगा। किस लिए जमा रहेगा? क्योंकि हमारा पुराना अनुभव है, जितना भी इनकम हमको आया वो 100% हमारे वॉलेट में आ गया। और जैसे ही आ गया, हमें कोई ना कोई काम सूझता गया, और या फिर हमारे सामने कोई ऐसी अड़चन आई कि उसको हमको निकालकर उस काम के लिए यूज करना पड़ा। और यूज करने के बाद हमारे पास कोई इनकम नहीं रहा। फिर जब हमारे टीम में कोई काम करने लग गया और उसका इनकम आने के बाद अगर उसको अगला स्लॉट अपग्रेड करना है, तो उस समय अगर हम हमारा अपग्रेड उसके पहले नहीं करते तो हमारा इनकम मिस होता था। लेकिन पैसा तो खर्चा करके बैठ गए, फिर क्या करना है? तो हमारे पास दो तीन पर्याय रहते थे। या तो किसी से उधार मांग लो, या फिर ब्याज से निकालो, या फिर कुछ गिरवी रखकर वो पैसा निकाल के हमारे स्लॉट अपग्रेड करो। ये ऐसी दिक्कत किसी के साथ कभी ना आए, इसीलिए ये जो स्टार्टअप बोनस है, ये आपके आईडी पर शो होगा। इसका उपयोग इसलिए किया जाएगा, भले ही आप $50 के स्लॉट से आओ, आपका जैसे जैसे स्टार्टअप बोनस बढ़ता जाएगा और वो अगले स्लॉट के वैल्यू पे इतना हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका अगला स्लॉट अपग्रेड करेगी। उस समय आपको जेब से पैसा डालने की जरूरत नहीं, या फिर ये देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पैसा है या नहीं है। अब तीसरी बात, इसमें से जो 15% का इनकम है, 15% ये आपके ऊपर के 15 लेवल में लीडरशिप बोनस के तौर से बांटा जाएगा। और वो हर लेवल में 1% बांटा जाएगा। ऐसे 15 लेवल में 15% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो स्टार्टअप बोनस आपका $52.5 आया है, अभी मैं जो की पॉइंट है वो आपको बताने जा रहा हूं साथियों, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो $52.5 का इनकम आपका स्टार्टअप बोनस के माध्यम से जमा हुआ, जैसा ही आपका स्टार्टअप बोनस $53 का हो जाएगा, ये आपने 3 लोगों को यहां पर
रेफर किया है, जिनका 100% इनकम आपको आया, और उनके इनकम में से 35% है, वो $52.5 हो गया, और आपने थोड़ा और काम करके अगर $53 बन गया, तो ये $53 के माध्यम से हमारा पहला स्लॉट कितने का है, $50 का, और $3 की हमारी प्रोसेसिंग फीस है। मतलब $53 जैसे ही बनता है, आपकी एक रीजनरेट आईडी, खुद की एक रीजनरेट आईडी क्रिएट हो जाएगी, वो आपके डायरेक्ट में गिनी जाएगी। एक रीजनरेट आईडी मान के चलिए, हम एक आईडी नंबर के हिसाब से जानते हैं, आपका आईडी नंबर है 100, ये आपका आईडी नंबर है 100। जैसे ही $53 का आपका स्टार्टअप बोनस हो जाता है, आपकी जो रीजनरेट आईडी है 100 नंबर की आईडी यहां पर फिर से लग जाएगी, जो आपके डायरेक्ट में गिनी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, ये आईडी आपकी यहां पर लग गई, लेकिन ये आपके डायरेक्ट में तो जरूर है, लेकिन पहले 3 के बाद में आपको दूसरा इनकम स्टार्ट होता है, जिसका नाम है डायरेक्ट रेफरल स्पील बोनस। डायरेक्ट रेफरल स्पील बोनस ये कब शुरू होता है? अब हमारे 3 ही लोग पहचान के नहीं रहते, हम और ज्यादा लोगों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चौथे से लेकर आगे कितने भी डायरेक्ट हम ज्वाइन करेंगे, उन लोगों पर हमको ये डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस मिलेगा। और वो कितना मिलेगा? स्लॉट की जो वैल्यू है उसका 50%। स्लॉट की जो वैल्यू है उसका 50%। मतलब ये छोड़ दीजिए, ये अभी का छोड़ दीजिए, ये आपने पहला दूसरा और तीसरा व्यक्ति जोड़ दिया, ये चौथा व्यक्ति जोड़ दिया, इसका 50% आपको आएगा। मतलब आपको 50%, $50 का कितना हुआ? $25 आएगा। लेकिन फिर उसमें वही होगा, 50% आपके वॉलेट में, 35% आपके स्टार्टअप बोनस में, और 15% आपके ऊपर के 15 लेवल में लीडरशिप बोनस के तौर पे बांटा जाएगा। अब साथियों, यहां पर जो $25 आया, इसका 35% अगर आपके कैलकुलेटर पर आप गिनेंगे, तो जो भी होता होगा, इसको इसमें ऐड कर दिया पहले 52.5 में, तो 53 तो बनेगा ना साथियों। और जैसे ही ये 53 बनेगा, आपकी एक रीजनरेट आईडी यहां पर फिर क्रिएट होगी, जो आपके ही आईडी नंबर से शो होगी, आपके ही आईडी नंबर से शो होगी, और वो आपके डायरेक्ट में गिनी जाएगी। मतलब फिर इसका 50% इनकम आपको आएगा, फिर आपको $25 आएगा, उसके 3 हिस्से बनेंगे, और आपका स्टार्टअप बोनस बढ़ता जाएगा। और ऐसी रीजनरेट आईडी आपकी 15 बार क्रिएट होगी। कितनी बार? 15 बार ये रीजनरेट आईडी आपकी क्रिएट होगी। और इसकी खासियत बताता हूं साथियों, ये जो रीजनरेट आईडी आपकी क्रिएट होगी, ये आप ही के स्ट्रक्चर में आएगी ये जरूरी नहीं है, वो किसी के भी स्ट्रक्चर में जाके बैठ सकती है। मतलब $50 का स्लॉट, भले ही जब हम डायरेक्ट काम करते हैं, किसी को ज्वाइन करते हैं, तो वो हमारे स्ट्रक्चर में आएगा, लेकिन जैसे ही हमारी आईडी रिजेनरेट होगी, वो कहीं पर भी जाकर बैठ सकती है, भले हमारे स्ट्रक्चर में आए या किसी और के स्ट्रक्चर में आए। अब उसका 50% इनकम हमको मिल गया। अब साथियों, आपने अगर डायरेक्ट बनाना फिर शुरू कर दिए, डायरेक्ट बनाना फिर शुरू कर दिए, और आपने और 3 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन किया, और वो तीन लोग अगर आपकी रीजनरेट आईडी के नीचे आकर बैठते हैं, गौर से सुनना इस बात को, आपकी एक आईडी रीजनरेट हो गई, और आपने कुछ लोगों को और ज्वाइन किया। एग्जाम्पल के लिए सोच लेते हैं, 3 लोगों को आपने ज्वाइन किया। पहले एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, वो आपके रीजनरेट आईडी के नीचे आकर बैठा। अब आपकी रीजनरेट आईडी मतलब आपकी खुद की आईडी हो गई। वो भले ही रीजनरेट हो, लेकिन आईडी नंबर इसका भी 100 है, आईडी नंबर इसका भी 100 है।
अब इस आईडी के नीचे ये एक नंबर, जो एक जो आपने डायरेक्ट डाला, वो अगर इसके नीचे आके बैठता है तो ये आईडी को इनकम कितना जाएगा? सोचा है साथियों कभी पहले? कितना इनकम जाएगा? मेरे रीजन रेट के नीचे अगर मेरा डायरेक्ट आके बैठता है तो मुझे इनकम कितना आएगा? अभी तक मेरे हिसाब से सभी साथी यही सोचते होंगे कि ये आईडी जो है मेरे डायरेक्ट में नहीं है, ये कहीं और जाके लग गई है, इसलिए डायरेक्ट होने की वजह से मुझे इसका 50% इनकम आएगा। बराबर है? सही भी है, एक एंगल से देखा जाए तो सही भी है। लेकिन ये अगर आपके रीजनरेट आईडी के नीचे आकर लगती है तो वो, और इसकी पहली जगह पर आकर लगती है, और ये आपकी डायरेक्ट है, मतलब आपका आईडी नंबर कितना है? 100 है, और 100 के डायरेक्ट में अगर ये आईडी लगती है तो इसका 50% नहीं साथियों, 100% इनकम आपको आएगा। कितना आएगा? 100% इनकम आएगा। सोच के देखिए, अगर आपकी 15 रीजनरेट आईडी क्रिएट हो गई और आपने जितने साथियों को डायरेक्ट ज्वाइन करना शुरू कर दिया केवल $50 के स्लॉट से, उसमें से जितने साथी आपके रीजनरेट आईडी के डायरेक्ट में आके बैठेंगे, पहले 3 जगह पर आके बैठेंगे, ये हर व्यक्ति आपको 100% इनकम देकर जाने वाला है। हर डायरेक्ट आपको 100% इनकम देकर जाएगा अगर वो आपकी रीजनरेट आईडी के पहले 3 जगह में आकर बैठता है तो। सोच के देखिए, मतलब केवल $50 का स्लॉट पहले 3 लोगों के लिए ही 100% नहीं देता, तो हर रीजनरेट के पहले 3 जगह पर अगर हमारी डायरेक्ट आईडी आकर बैठती है तो वो हर व्यक्ति हमें 100% इनकम देकर जाएगा। अब दूसरे एंगल से अगर हमने बात की तो साथियों देखिए, हम बोलते हैं कि हमारे एक स्ट्रक्चर में अगर हमने काम नहीं किया और आके बैठ गया तो हमें 5.5 गुना इनकम मिलता है, जो केवल लेवल का गिना जाता है। लेकिन उसमें अगर आपकी हर रीजन रेट के नीचे डायरेक्ट आके बैठ गई तो वो इनकम कितना बढ़ेगा आप सोच सकते हो। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं, डायरेक्ट पर ध्यान दीजिएगा साथियों। पहली बात अपनी डायरेक्ट बढ़ाइए, और दूसरी बात आपकी रीजनरेट 15 कर लीजिए। रीजनरेट 15 कर लीजिए, 15 जगह पर 15 हाथ फैला दीजिए, कोई किधर काम करेगा तो आपको इनकम आने आएगा। और अगर आपका डायरेक्ट किया हुआ व्यक्ति आपके 15 रीजनरेट में से किसी भी आईडी के नीचे पहले 3 जगह पर बैठेगा, आपको 100% इनकम देकर जाएगा। 100%, मामूली बात नहीं है साथियों। 15 आईडी के नीचे अगर 45 डायरेक्ट आपके जाके बैठ गए पहले 3 जगह पर, तो 45 लोग आपको 100% इनकम देकर जाएंगे। इसको थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा आपको। इस प्लान की डेप्थ आपको समझ लेना पड़ेगा कि इसकी डेप्थ कितनी है। जिसके समझ में इस प्लान की डेप्थ आई, वो बंदा कभी भी अपने डायरेक्ट करने में कंजूसी नहीं करेगा। 2 इनकम देखे हमने साथियों, और मैंने आपको बता दिया है कि रीजनरेट करना कितना इंपॉर्टेंट है और $50 के स्लॉट पर काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब पेड़ का जो जड़ है वो मजबूत होगी तो ऊपर का पेड़ भी उतना ही मजबूत होता है। अब 2 इनकम हमने देख लिए, तीसरी इनकम की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा इनकम है 3 लेवल का बोनस, 3 लेवल बोनस। अब हमने दूसरा इनकम देखा डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस। उसमें अगर हम किसी को ज्वाइन करते हैं, वो चौथी जगह पे अगर हमारे होता है तो हमको 50% इनकम आता है। लेकिन बचा हुआ 50% इनकम ये 3 लेवल के बोनस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा साथियों? ये हमारी पहली लेवल है, ये हमारी दूसरी लेवल है। ये आपने पहला दूसरा तीसरा जोड़ दिया, ये चौथा आपने जोड़ दिया। अब यहां पर 50% कैसा जाएगा? ये जो चौथा आपने इसमें ज्वाइन किया है, पहले 3 लोगों का तो 100% मिल गया, इसका आपको 50% डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस मिल गया। बचा हुआ 50% ये 3 लेवल बोनस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो कैसे होगा? तो इस व्यक्ति के ऊपर पहली लेवल में जो व्यक्ति होगा,
उस व्यक्ति को 25% मिलेगा। मतलब इसके ऊपर एक नंबर के जो आपने लगाया व्यक्ति उसकी आईडी है, तो ये इसकी पहली लेवल में होने की वजह से इसको 25% मिलेगा। अब इसको भी आपने ज्वाइन किया और इसको भी आपने ज्वाइन किया, इसका और इसका कहीं रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसके स्ट्रक्चर में यहां आकर बैठने की वजह से इसको 25% मिला। और ये दोनों एक दूसरे की क्रॉस लाइन है साथियों, दोनों एक दूसरे की क्रॉस लाइन है, मतलब यहां पर क्रॉस लाइन का इनकम भी हमको आता है। अब इस व्यक्ति के दूसरे लेवल में आप हो, तो आपको भी इस व्यक्ति से फिर 12.5% का इनकम मिलेगा। पहले तो 50% का आपको डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस मिल चुका है, लेकिन दूसरे लेवल में होने की वजह से 12.5% और भी आपको मिलेगा। और इसके तीसरे लेवल में जो आपकी अपलाइन है, इसको भी तीसरी लेवल में होने की वजह से फिर 12.5% का इस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब यहां पर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक बार वंदना जी ने बड़ा बेहतरीन प्लान लिया था, आपका ध्यान है या नहीं पता नहीं है। हम लोग केवल इस 100% के बारे में सोच रहे थे, है ना, ये 50% और ये 50%, लेकिन जो प्लान के बारे में हमेशा सोचते रहता है ना, उसके दिमाग में एक बात जरूर आती है, और वो उस पर सोचते सोचते उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाता है। मैं बताऊंगा उन्होंने क्या बात बताई करके, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बताऊंगा मैं। ये होगा हमारा तीसरा इनकम, 3 लेवल बोनस, जो 50% हमको मिलने वाला है। अब चौथा जो इनकम है साथियों, चौथा इनकम है हमारा 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। और हम सबको पता है जो भी इनकम हमें आता है उसके 3 हिस्से होते हैं, 50% वॉलेट में, 35% स्टार्टअप बोनस में, और 15% लीडरशिप बोनस के लिए। तो ये वो इनकम अगर हमको लेना है, तो सबसे पहले इसके लिए जो कंडीशन है उसको पूरा करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? बहुत ही सिंपल कंडीशन है। हम चाहते हैं कि हम सभी को ये 15 लेवल का लीडरशिप बोनस मिले, और इसीलिए हम कहते हैं अपने जितने डायरेक्ट ज्यादा होंगे उतना इनकम हमारा बढ़ेगा। पहला तो मैंने बता दिया आपको, रीजन रेट डायरेक्ट बढ़ाने का क्यों बढ़ाना है, तो हमारे रीजन रेट जल्दी हो जाएंगे। रीजन रेट होने के बाद में हम और डायरेक्ट करेंगे, तो हमको हो सकता है वो हमारी अगर पहली 3 जगह पे बैठेंगे तो 100% का इनकम हमको देते रहेंगे। लेकिन 15 लेवल का लीडरशिप बोनस लेने के लिए जो कंडीशन है कि अगर हम 5 डायरेक्ट करते हैं तो हमें 5 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। अगर हम 10 डायरेक्ट करते हैं तो हमें 10 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और अगर हम 15 डायरेक्ट करते हैं तो हमें 15 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और कितना मिलेगा साथियों? हर लेवल में जो 15% कटा है ना, वो हर लेवल में 1% डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर लेवल में। अब मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति का $50 का अगर लीडरशिप बोनस 15% कट गया, 50 डॉलर का लीडरशिप बोनस कट गया उसका, और ये 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 15 करना पड़ेगा। 15 करने के बाद में जो भी 3 पॉइंट समथिंग आता, ये हर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर लेवल में। इस पर से आप अंदाजा लगाइए कि ये इनकम कितना बड़ा है, कितना बड़ा इनकम ये है। और इसको लेने के लिए कंडीशन इतनी सिंपल है कि $50 के स्लॉट से 5, 10 या 15 बना डालो, और 15 लेवल का लीडरशिप बोनस अचीव कर डालो। अब जो वंदना जी ने कहा था वो बात कहता हूं साथियों मैं। देखिए, इसमें हम एक बात सोचते हैं, बहुत सारे लीडर्स का भी मुझे फोन आया था कि सर इसमें तो हमें केवल 50% ही मिलता है ना। हम जो भी इनकम, जो भी ज्वाइनिंग करते हैं, 3 ज्वाइनिंग छोड़ने के बाद में अगर अगले स्लॉट में अगर कोई भी ज्वाइनिंग करते हैं तो हमको कितना आता है? 50% आता है, सही बात है। लेकिन जो 35% का स्टार्टअप बोनस से जमा होता है, वो किसका है साथी? हमारा ही तो है, किसी और को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। वो हमारे ही लिए अगले स्लॉट को परचेस करने के लिए
उसका उपयोग किया जा रहा है। मतलब 50% तो हमारे वॉलेट में आया, 35% भी हमारा है जो अगले स्लॉट के लिए रिजर्व रखा गया है, ताकि वो स्लॉट परचेस करते वक्त आपको कोई परेशानी ना आए। अब हो गया 85%। 85%, और आपने अगर 15 डायरेक्ट कर दिए साथियों, तो इस 15% के भी हकदार आप हो जाएंगे, और ये 100% का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कंप्लीटली मिलेगा। लेकिन जब तक आप ये 15 डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये जो लीडरशिप बोनस है वो आपको नहीं मिलेगा। उस समय केवल आप 50 और 35, 85% ही इनकम कमा पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात, जरूरी बात यह है, आपको अपने 15 डायरेक्ट कर डालना है, और 100% के लिए क्वालिफाई खुद को करवाना है। 100% के लिए। बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि सर 85% आता है। अरे 35 तो हमारे ही है ना, और 15% के लिए हमको क्वालिफाई करना है, तभी हम 100% पर पहुंच पाएंगे। तो ये 4 इनकम हो गए साथियों। अभी पांचवा इनकम, और जो मैं डेप्थ डेप्थ बोल रहा हूं ना, उस डेप्थ के बारे में हम बात करेंगे अभी। जो पांचवा इनकम है हमारा, वो है 4 स्टेज स्टार्टअप यूनिट बोनस। 4 स्टेज स्टार्टअप यूनिट बोनस। हम सबको पता है कि हमारे जितने भी स्लॉट है, उसमें से $50 का स्लॉट स्ट्रक्चरली फिलअप होता है। बाकी सभी स्लॉट हमारे ग्लोबली है। कोई किधर से भी आए, उसको आना उसी स्लॉट में है। जितने भी लीडर आएंगे, अगर वो 500 का स्लॉट अपग्रेड करते हैं, तो सारे लीडर के साथ में एक ही स्लॉट में आएंगे। अलग अलग स्लॉट में कोई भी नहीं जाएगा। और ये खासियत है ग्लोबली की। हमारे 11 स्लॉट्स को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, और 4 स्टेज में डिवाइड करने के बाद अगर कोई $50 से आए और खुद का स्टार्टअप बोनस बढ़ाकर वो 100 के स्लॉट में आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम एक टाइम पर 4 स्लॉट लेकर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करते हैं, तो फायदा ये होता है साथियों कि चाहे कोई किधर से कब भी आए, हमारा नंबर अगर पहले लगा है तो हमारे बाद में ही आएगा। अब ये जो ग्लोबली स्ट्रक्चर है, ये 3927 का स्ट्रक्चर है साथियों। ये 3, ये 9, मैं पूरा नहीं निकालूंगा, और ये 27 बराबर है। ये हमारा स्ट्रक्चर है 3927 का। जो व्यक्ति सबसे पहले $500 के स्लॉट पे जाएगा, वो यहां पर आएगा। और हमारा स्ट्रक्चर फिलअप कैसे होता है? टॉप टू बॉटम, मतलब ये ऊपर से नीचे भरते आएगा, और लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसा भरते जाएगा। इसके बाद जो भी व्यक्ति अपना $500 का स्लॉट अपग्रेड करेगा, वो ये नंबर पे आएगा। बराबर है। अब भले ही इसका डायरेक्ट कोई इसके बाद तुरंत स्लॉट अपग्रेड करता है 500 का, तो पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको यहां पे आना चाहिए था। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ग्लोबली लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम फिलअप होता है, इसलिए यहां से शुरू होगा यहां तक, मतलब इसका जो भी डायरेक्ट होगा वो इसके बाद में आके बैठेगा, उसके स्ट्रक्चर में नहीं। वो भले ही उसके बाद में आके बैठे, इसका डायरेक्ट है, इसलिए ये व्यक्ति इसको 50% देकर ही जाएगा, देकर जाएगा। लेकिन इसने इसके स्लॉट की जगह भर के रखी है, इसको भी तो किराया देना पड़ेगा, इसलिए इसको पहले लेवल का इनकम 25% देगा। मतलब ये पांचवा जो इनकम है कैसा मिलेगा? अगर मेरा डायरेक्ट कहीं पर भी जाके बैठता है, कहीं पर भी, किसी के भी स्ट्रक्चर में, भले मेरे स्ट्रक्चर में ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें डायरेक्ट बोनस 50% देकर ही जाएगा। डायरेक्ट बोनस 50% देगा ही देगा। जिसके पहले लेवल में होगा,
उसको 25% का इनकम देकर जाएगा। बराबर है। और ये लेफ्ट टू राइट फिलअप होगा। जैसे ही ये तीसरा फिलअप होगा, वो भले इसका डायरेक्ट हो यहां नहीं आएगा, फिर लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, यहां पर आएगा और इधर से ये फिलअप होता जाएगा। अब इसका इसका डायरेक्ट ये होने की वजह से इसको 50% देगा, और इसकी दूसरी लेवल में होने की वजह से ये इसको देगा 12.5%। और जैसे ही यहां तक ये फिलअप होता है, इसके बाद जो व्यक्ति आएगा वो यहां पर आएगा, और इसका अगर डायरेक्ट रहा तो इसको 50%, और इसके तीसरे लेवल में होने की वजह से इसको फिर 12.5% लेकर जाएगा। और सभी के स्ट्रक्चर में 3927 का मैट्रिक्स है साथियों। अब मान के चलते हैं कि ये जो 3927 का मैट्रिक्स है यहां तक कंप्लीट हो गया, तो इस व्यक्ति का ये मैट्रिक्स का पत्ता कट जाएगा। मतलब उसको तो अभी इनकम आएगा नहीं उस मैट्रिक्स से। अब दिल में एक सवाल आता है, अब डेप्थ देखिए क्या है इस बिजनेस की। अगर इस व्यक्ति ने उसके, अब डायरेक्ट जितने ज्यादा बना के रखेंगे वो धीरे 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 आगे की स्लॉट पे आएंगे। अब स्ट्रक्चर तो इसका भर गया, अब ये स्टार्ट होगा ये नया स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका स्टार्ट हो जाएगा? इसका। अब इसने किसी डायरेक्ट को जोड़ के रखा है पहले, मान के चलो उसने 100 डायरेक्ट बना के रख दिए, और वो धीरे 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 करते करते 500 के स्लॉट पर आ रहा है। उसमें से उसका एक बंदा अगर यहां पर आता है, अब इसका तो स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, उसके स्ट्रक्चर में तो कहीं दिखेगा नहीं वो। लेकिन उसके जो डायरेक्ट है उसने 500 का स्लॉट अपग्रेड किया और यहां आके बैठ गया, तो अब क्या होगा? स्ट्रक्चर में तो है ही नहीं उसके, 3927 कंप्लीट हो चुका है उसका। यही डेप्थ है साथियों इसकी, कि इसके जो 100 के 100 डायरेक्ट है, वो भले ही यहां से 100वीं लेवल में जाए, वो उसके डायरेक्ट होने की वजह से इसको जब भी अपग्रेड करके अगले स्लॉट में जाएंगे 50% देकर ही जाएंगे। हमने पिछले सिस्टम में देखा है, हमारा डायरेक्ट अगर किसी और के स्ट्रक्चर में जाके बैठता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता था, जो कुछ भी फायदा होता था उस स्ट्रक्चर वाले का होता था। लेकिन यहां पूरा अपोजिट है, कहीं पर भी जाके बैठे, मेरा डायरेक्ट अगर है तो मुझे श्योरली 50% देकर ही जाएगा। जिसके स्ट्रक्चर में जाएगा लेवल के हिसाब से उसको 25, 12.5, 12.5 देकर ही जाएगा। इस डेप्थ को समझिए साथियों, और रीजन रेट के जादू को समझिए। डायरेक्ट का क्या फायदा है उस पर फोकस कीजिए, और इसीलिए आने वाले कल या परसों में आपके बीच में जो कॉन्टेस्ट आने वाली है, वो कॉन्टेस्ट इन्हीं डायरेक्ट के ऊपर रहने वाली है। पहले कॉन्टेस्ट में आपने क्या किया क्या नहीं उसको छोड़ दीजिए। जो हमारे आदरणीय पार्वती सर जी हमेशा कहते हैं, जो गई भूल जाओ, अभी जो आएगी उसको सुधार लो। अब आने वाली कॉन्टेस्ट है, जान लगा दो साथियों। क्यों? क्योंकि उसी कॉन्टेस्ट पर हमें कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट के लिए जाना है। तय हो चुका है, जनवरी महीने के लास्ट वीक में हम किसी बेहतरीन डेस्टिनेशन पर होंगे। अगर वो कॉन्टेस्ट आप कंप्लीट करते हो तो उस डेस्टिनेशन तक जाने आने का और वो पूरे एंजॉयमेंट का खर्चा फाउंडेशन करेगी। मैं बस इतनी हिंट देता हूं। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को फिर से नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग उस कॉन्टेस्ट को लॉन्च होने के बाद उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। इसलिए उस परमपिता परमात्मा से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और फिर एक बार आदरणीय लाटकर सर जी ने मुझे आप सबके सामने जो प्रेजेंट होने का मौका दिया, प्लान प्रेजेंट करने का मौका दिया, इसलिए आदरणीय लाटकर सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। पहले तो आपके लिए 4 लाइन सर। जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है। जहाँ हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्मभूमि में युद्ध बहुत है। जीवन की
इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही रवि सर जैसा सिकंदर है। कुछ ऐसी लाइनें सर आपके लिए खास। और साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास दो मैजिशियन है, एक वॉइस मैजिशियन है और एक माइंड मैजिशियन है। तो माइंड मैजिशियन का जादू हमने अभी देखा है, और सर का जो प्लान समझाने का तरीका था बहुत ही लाजवाब था। सर ने जो हमें ग्लोबली की परिभाषा बताई बहुत ही जबरदस्त रही। और सर ने हमें बार बार कहा है कि रीजनरेट का जादू समझिए, रीजनरेट क्या है समझिए। तो हमें ये सीखने की जरूरत है साथियों, ये सीखना बहुत जरूरी है साथियों। मैं पहले से कह रहा हूँ कि अगर हम प्लान समझेंगे, इसके डेट में जाएंगे, तो ही कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे और कुछ बड़ा कर पाएंगे। वरना हम खाली आने से और मीटिंग ज्वाइन करने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। और एक बात सोचने की है साथियों, कंसेप्ट नया है। आप सोचो 1 साल के बाद हम कहाँ होंगे, 2 साल के बाद हम कहाँ होंगे, लोग कहाँ सर्वाइव कर रहे होंगे और हम कहाँ सर्वाइव कर रहे होंगे। ये सोचने की बात है साथियों। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो साथियों, वैसे तो बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है कि मीटिंग के हमें बाइंड अप की ओर बढ़ना जरूरी समझना है। तो साथियों, आज मैं मीटिंग के समापन के लिए एक ऐसी शख्सियत को लाना चाहूंगा जो अपने आप में बहुत महान है, क्योंकि वो एक लेडीज है और ये अपना घर बार संभाल के कुछ इससे भी ऊपर उड़ान भरना चाहती है। और मैम का काम भी उसी तरह का चल रहा है। तो आदरणीय वन भोसले मैडम का इनवाइट करना चाहूंगा साथियों। संत नगरी गंगाखेड़ से आदरणीय सुप्रिया जी भोसले मैम। मैम आप तक आवाज आ रही है मेरी? सुप्रिया मैम आप तक आवाज आ रही है? शायद कुछ क्लाइमेट हमारे इधर पूरा चेंज हेलो। हो गया है साथियों। अ, हेलो हाँ मैम, आप बात कर सकते हैं। जी जी मैम, जी मैम, कंटिन्यू कर सकते हो मैम। सर्दी की वजह से मेरा आवाज जरा खराब हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, कंटिन्यू। हाँ, तो आपने हमें मंच पर इतने बड़े मंच पर बुलाया, विश्व लक्ष्मी के। इस पर मैं बहुत आपको शुक्रिया करती हूँ। और लाटकर सर, आप आपने आपकी होस्टिंग तो क्या लाजवाब होती है। आ, आपकी होस्टिंग इतनी अच्छी होती है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हम कर आपने बोलने का तरीका और आपकी जो टीम विश्व लक्ष्मी के बारे में जो सच्चाई है, विश्व लक्ष्मी बड़ी होने के बारे में, तो हमारे मन को छू जाती है। तो सर बहुत अच्छा। तो आपने मजबूत होने के लिए बोला है, तो कोई गालियां दे या निंदा करे, इसे हम हमारे ऊपर फूल बरसते हैं ऐसा हमें समझना चाहिए। ऐसा ही लाटकर सर का कहना था। और आपके चेहरे पे हंसी, जुआ पर विराजती है सरस्वती, लाखों कठिनाइयां के बाद भी ना रुकते हैं कभी, खुद कांटे झेलते हैं, हम पर गुलाब की पंखुड़ियां ही बिखरते हैं। ऐसे हमारे लाटकर सर बहुत बहुत ग्रेट है। और अभी भी उन्होंने बताया कि उनकी माँ के बारे में, वो अभी संवारी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्व लक्ष्मी में अपना कुछ भी नहीं छोड़ा, जो है वो मन से कर रहे हैं। तो अम, सर, आपको देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी आप जैसे बनना होगा। थैंक यू सर। और अब मैं तीनों गुरु को नमन वंदन करती हूँ। प्रशांत सातव सर, रवि सातव सर और योगेश पाड़वदे सर, आप तीनों गुरु को नमन वंदन करते हुए, अ, रवि सातव सर को तो हमें हमारे यहाँ जो उन्होंने, उनका तो सपना इतना बड़ा है, और अकेले नहीं, हम सबको ही वो करोड़पति बनाना चाहते हैं। तो हमें उनको साथ देना ही चाहिए। और उनके बातों से सचमुच ये बिजनेस बहुत अच्छा है। हमें समझने भी देर हो सकती है, अगर कोई समझ भी नहीं सकता, लेकिन हमें उससे ठहरना नहीं, हमें करना ही चाहिए। तो अ, आदरणीय रवि सातो सर, कोशिश करता
रहूंगा जब तक सांस चलेगी, कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी छीन लो, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा तजुर्बा भी, फिर भी मैं फिर भी मैं नहीं रुकूंगा, तब तक नहीं रुकूंगा, विश्व लक्ष्मी के पूरे विश्व में नहीं चमकाऊंगा। ऐसे हमारे रवि सातव सर है। और उन्होंने प्लान, आज का प्लान, उनका तो प्लान बहुत अच्छा, अदा बहुत अच्छी है उनकी बताने की। और उनका प्लान तो बेहतर ही होता है, बहुत बेहतर होता है। तो एक एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई। सर आप मिलकर गए तो हमें भी हमने भी सोचा कि हाँ, हमें करना चाहिए, सर इतना करते हैं तो हमें हमें भी कुछ करना चाहिए। मैंने भी बहुत मेहनत नहीं ली है, तो मैंने भी सोचा कि मेरी सहेली और हम दोनों ने भी सोचा है, ज्योति काड़े, कि हम अभी काम करेंगे, बहुत अच्छे करेंगे। उनकी भी काड़े मैम की भी मम्मी बीमार है, उनको कैंसर की बताया है, इसलिए वो भी बहुत परेशान थी, इसलिए उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं होती थी। तो आज से वो भी ज्वाइन हुई है। तो मेरी तरफ से तो मैं जितना देना ट्राई करती हूँ, और सर के सपने का सहभागी मुझे होना ही है, और आप सबको भी होना ही है। और हम जितने ये प्लान पर है, तो सब ही इसलिए प्लान पर है कि सब ही चाहते हैं कि विश्व लक्ष्मी बहुत अच्छा बिजनेस है और हमें भर भर के देने वाली है। और सर, तिन्ही गुरु पर हमारा सबका ही बहुत विश्वास है, प्यार है। और हम आपके साथ जब तक विश्व लक्ष्मी हम हमारा जब तक हमारे जिंदगी है तब तक हम साथ रहेंगे, ऐसा ही हम बताते हैं। और थैंक यू सर, थैंक यू सबको मैं बोलती हूँ। और मेरी बात को मैं अम, मेरी बात मैं यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ भूल चूक हुई तो आप मुझे माफ कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब मैम, बहुत ही लाजवाब। पहले तो आपके लिए 4 लाइन मैम। क्या शब्द चुनूं तुम्हारी आन बान शान में, यह कहना काफी नहीं कि तुम सबसे कमाल हो इस जहान में। कुछ ऐसी शख्सियत है हमारी सुप्रिया मैम। तो बहुत ही बढ़िया मैम। और मैम आपने जो कहा है कि हमें एक साथ बढ़ना होगा, बिल्कुल मैम, हम उसी पर काम कर रहे हैं। और रवि सर के बारे में जो आपने बताया, बिल्कुल उस बात से मैं सहमत हूँ मैम, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है, पूरा कारवां आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और माँ लक्ष्मी हमें भर भर के देने वाली है, कुछ ऐसी बात कही मैम आपने। तो मेरा ऐसा मानना है साथियों, माँ लक्ष्मी हमें झोली भर भर के नहीं, हमारी झोली पटने तक देने वाली है। बस हौसला रखने की जरूरत है साथियों। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस अगर आप रखेंगे तो जरूर कामयाब हो जाएंगे। और पेशेंस एक ऐसी दवा है साथियों, हर हर बीमारी की दवा जो है तो वो पेशेंस है। अगर हम पेशेंस रखेंगे तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, कुछ मैम ने हमें बताया है। बहुत ही लाजवाब मैम। तो साथियों, वक्त तो बहुत हो चुका है, तो जाते जाते मैं 4 लाइन कहूंगा और मीटिंग का बाइंड अप करूंगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट। साथियों गौर कीजिए, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा लगा। आदरणीय आज रवि सर ने जो प्लान लिया, तो सर का मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा। सुप्रिया मैम ने जो आज बाइंड अप किया, उनका भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। और प्रशांत सर ने आज जो होस्टिंग की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर दी है, शायद कुछ चूक भूल हो गई होंगे तो मुझे माफ करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो मेरा जो दायित्व था वो निभाने की मैंने कोशिश की है। तो चलो साथियों, इसी गुड के साथ हम फिर कल इसी समय इसी लिंक से मिलेंगे। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय हिंद।